हरि भक्ति विलास 14.221 स्कंद पुराण में वर्णन है। श्री कृष्ण वैष्णव अनंत प्रेम भक्ति विवर्धते, कृष्ण भक्ति रसासार वारसी रुद्र अनुकंपया। अर्थात वैष्णव होने के नाते यदि कोई शिवरात्रि पर उपवास करता है तो लॉर्ड शिव की दया से जो कृष्ण की भक्ति के मधुर सागर में गोते लगा रहा है, कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति तेजी से बढ़ जाती है। हरे कृष्णा। आज के शुभ अवसर पर आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। हरि भक्ति विलास के 14.200 स्कंद पुराण के नागरा खंड में वर्णन है। यह पवित्र दिवस नॉर्मली मार्च में पड़ता है, अर्थात फाल्गुन महीने की काली रात के 14वें दिन। इस दिन स्वयं भगवान शिव अपने हर लिंग में प्रविष्ट होते हैं। दूसरा, इसी दिन भगवान ने हलाहल विष भी पिया था। थर्ड, इस दिन माता पार्वती जी के नारद मुनि से आज्ञा लेकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या प्रारंभ की थी। और चौथा है कि इसी दिन ही भगवान शिव जो हैं पार्वती जी की तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया और आज के दिन ही उन दोनों का विवाह भी हुआ। आज के दिन भगवान शिव विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। इस बहुत ही शुभ अवसर पर आज हम दर्शन कर रहे हैं गोपेश्वर महादेव के। गोपेश्वर महादेव के बहुत ही प्रयास करने के बावजूद भी जब उनको रासलीला में एंट्री नहीं मिली थी तो वह गोपी के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास किया। तब से उनके इस रूप को गोपेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव के पूरे भारत में 12 मंदिरों में से गोपेश्वर महादेव की महिमा भी अपरंपार है। आप सबको दर्शन करवाने की अभिलाषा से हमें भी आज के महाउत्सव में इतनी भीड़ के बावजूद भी आनंद से खुले दर्शन हुए। दर्शन के साथ आप उनकी परिक्रमा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी वृंदावन आने की तीव्र इच्छा है पर आप पर कृपा नहीं हो रही है तो सीक्रेट ये है कि भगवान शिव से प्रार्थना करो तो शीघ्र अतिशीघ्र आप के ऊपर कृपा हो जाएगी। इतने भोले और दयालु हैं भगवान शिव। इस वीडियो में कुछ उज्जैन के और भी भगवान शिव के मंदिरों का वर्णन करूंगी जिनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। कृपया करके वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। एक और मान्यता के अनुसार जिन जातकों का विवाह ना हो रहा हो तो आज के दिन व्रत रखने से शीघ्र अतिशीघ्र उनके विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। हरे कृष्णा। हमारे आचार्य बताते हैं वैष्णव नाम यथा शंभो। भगवान शिव जो हैं वो परम वैष्णव हैं, तो इस नाते हमें उनको सम्मान देना चाहिए। बहुत सारे भक्त जानते हैं कि जब पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा उत्पात मच गया था तो भगवान शिव ने स्वयं हलाहल विष को पिया था और उनका कंठ नीला हो गया था, जिसके कारण उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन वैष्णवों में एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण ये भी है कि शिवजी जो हैं भगवान के नामों का निरंतर जो है उच्चारण करते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि कोई उनके नामों का उच्चारण लगातार कर रहा है तो वो नीले रंग के कृष्ण जब शिवजी की जीवा पर आकर बैठते हैं तो उनको नीले रंग का कर देते हैं, तभी भी भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। हमारी गौर आरती में जब हम गाते हैं संध्या आरती में शिव सुख नारद प्रेमे गदागद के शिव जी सुखदेव गोस्वामी और नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रेम से नाम लेते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम में वर्णन है श्री राम गोविंद मुकुंद शौरी श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृतपानमत भृंग दीप अखिल दुख हंत्री। राम गोविंद नारायण भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों को जब जो हैं शिवजी लेते रहते हैं और अपने जो है बताते हैं कि भगवान के नामों के नशे में धुत होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो दौड़ते दौड़ते वो इस पूरे संसार के जितने भी दुख होते हैं, जितने भी विनाश होते हैं, उनको हर लेते हैं, जिसके कारण हमें शिव जी को हर
हर लिहाज में उनको प्रणाम करना चाहिए। बताते हैं कि वैष्णवों की कृपा के बिना हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती है। तो शिव जी जो हैं परम वैष्णव हैं। तो आज जो है शिवरात्रि है, तो शिव जी की कृपा प्राप्त करने के हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। इसके अलावा हमें अभी कुछ समय पहले उज्जैन जाने का मौका मिला था। भगवान शिव जी की अपार कृपा थी वहाँ पर। श्रीकर जो हैं, जो नंद बाबा के उनकी पुश्तों में 8वें पितामह थे, उनके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा हुई और साक्षात भगवान ने अपना मंदिर जो है वहाँ पे विराजमान करवाया उनको कृपा देने के लिए। दूसरा, जो वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम संस्कृत, देवप्रिया इत्यादि था, उनके ऊपर भी कृपा करने के लिए भगवान शिव जो थे गड्ढे में से प्रकट हो गए थे। महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और दूसरा जो है, हम लोग गए थे नर्मदा नदी के किनारे पर, जहाँ पे रानी अहिल्या होलकर ने बहुत ही सुंदर भगवान का किला बनाया है। और वहाँ पे बताते हैं कि सहस्त्र बाहु अर्जुन का भी एक बहुत सुंदर मंदिर है। जब सहस्त्र बाहु अर्जुन जो थे अपने क्षत्रिय भाव के नशे में धुत हो गए थे, तो स्वयं परशुराम जी ने आकर उनकी सारी सहस्त्र बाजुएं काट दी थी। तो भगवान शिव स्वयं जो है उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपने आप को वहाँ पे बताते हैं कि भगवान नारायण और शिव जी का एक सामंजस्य, दोनों का मिलन जो है एक ही शिवलिंग में हुआ, जिस शिवलिंग को आज जो है राज राजेश्वर के नाम से जाना जाता है। और आगे है काल भैरव। काल भैरव के भी दर्शन अत्यंत सुंदर हैं। बताते हैं कि शिव जी जब जो है देव और दानवों में युद्ध हो रहा था, तो दानवों को नष्ट करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वयं उन्होंने अपना एक रूप प्रकट किया, जिसको जो है काल भैरव के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों वृतांत जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुश्मन है, या कोई भूत प्रेत, या किसी भी तरह का कोई जो है मसान है, या कोई जिन है जो हमारे जीवन में उत्पात मचा रहा है, भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी कृपा लेनी चाहिए, ताकि जो है हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें। बताते हैं कि शिव जी को प्रणाम करना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है तेज़ी से आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण की हमें हमेशा कृपा मिलती रहे। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और सर्कल के साथ, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।